राकेश जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्रिकेट मैच का है, गली मोहल्लों के बाद फिर शहरों गांव हर कस्बे में होता है। कोई अपने समाज के नाम पर क्रिकेट का आयोजन करता है, कोई धर्म के नाम पर कर लेता है, कोई क्षेत्र के नाम पर कर लेता है। तो ये तो क्रिकेट को बढ़ावा देने वाला है, इसमें आपत्ति कहाँ? ये तो खेल और मनोरंजन की बात है। निश्चित है, आप सही बोल रहे हैं कि खेल का आयोजन बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म से संबंधित लोगों के लिए खेल का आयोजन करना संविधान के विपरीत है और हमारी राष्ट्रीय खेल नीति के विपरीत है। मैंने यही बातें बोली हैं कि अगर आप सनातन शब्द का उपयोग कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसकी ना शुरुआत होती है ना अंत होता है, उस शब्द का उपयोग आप क्रिकेट के लिए क्यों कर रहे हैं? निश्चित तौर पे आपका ये एजेंडा है कि आप उससे कोई दूसरे लाभ कमाना चाहते हैं, किसी को लाभ देना चाहते हैं। अच्छा राकेश जी, ये सिर्फ इशारे पे कर रहे हैं। ये सिर्फ पहली बार हो रहा है या फिर पहले भी कभी कहीं हुआ है? देखिए, मेरे नॉलेज में जब आया मुझे लगा कि ये चीज आपत्तिजनक है, मैंने आपत्ति उठाई। इसके पहले कहाँ और कैसे हुआ है, मुस्लिम प्रीमियर लीग करा, ये मुझे नहीं मुस्लिम पता। प्रीमियर लीग अगर होती है तो वो भी तो धर्म के आधार पर ही होती है, उसमें तो कभी कहीं किसी ने कोई सवाल मैं खड़ा तो नहीं सारी नहीं, सब पे आपत्ति है। मुस्लिम प्रीमियर लीग भी नहीं हो सकती, जैन प्रीमियर लीग भी नहीं हो सकती, अग्रवाल प्रीमियर लीग भी नहीं हो सकती। क्रिकेट देश की शान है। ये सांसद टूर्नामेंट होता है, विधायक टूर्नामेंट होता है, फिर तो आपत्ति इस पर भी होनी चाहिए कि भाई क्यों राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, क्यों मैच को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं? खेल को खेल रहने दीजिए। देखिए, फिर तो आप थोड़े दिन बाद कहेंगे कि भाई इंदौर टूर्नामेंट हो रहा है, भोपाल टूर्नामेंट हो रहा है, ग्वालियर टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये तो क्षेत्रवाद का सवाल खड़ा हो जाएगा। मत करिए साहब इसको। नहीं, मैंने कहा बोला, ये तो आप बोल रहे हैं। मैं तो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके शब्द मेरे मुंह में ना डालें। मैंने ये बोला है, संविधान क्या बोलता है? आपने संविधान तो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा आपने? नहीं, तो संविधान में कहीं लिखा है कि चले आप बता दीजिए, संविधान में लिखा है कि भाई सनातन खेल नीति प्रीमियर लीग नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा, प्रीमियर लीग नहीं हो सकता, मुस्लिम प्रीमियर लीग नहीं हो सकता, ऐसा कहीं संविधान में लिखा है? हाँ, संविधान ये बोलता है कि धर्म का आधार लगा के कोई आप लीग नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, शिवम जी, है ना, आर्टिकल पढ़ लीजिए। शिवम जी पढ़ाइए। राकेश जी, मैं खेल में धार्मिक भावनाएं या धर्म का नाम या धर्म ध्वज का उपयोग नहीं कर सकता। बताइए कहाँ लिखा है, बताइए। मैं तब तक शिवम जी, पहली बात राष्ट्रीय नीति में स्पष्ट है, आप ढूंढिए। कोई भी खेल आप धर्म के आधार पर आयोजित नहीं कर सकते। आप ढूंढिए, मोबाइल आपके पास है, कहाँ लिखा है उसको निकालिए। तब तक मैं शिवम जी से एक जवाब लेता हूँ। शिवम जी, पूर्ण चीज है कि आर्टिकल 21 पढ़ लीजिए। आ रहा हूं, मुझे याद है, आप खुद पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 पढ़िए, 20 पढ़िए, 24 पढ़िए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान को उसकी वास्तविक भावना के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अरे राकेश जी, आपको मैंने कितना धैर्यपूर्वक सुना, कितनी आप टोका-टाकी कर रहे हो? राकेश जी, आपको मैंने कितना धैर्यपूर्वक सुना। अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं। अरे जरे आप पढ़े लिखे राकेश जी, मजाक बना रखा है। राकेश जी, आपकी पूरी पढ़ाई में 2 मिनट में निकाल दूंगा। राकेश जी, पहली बात व्यक्तिगत मत होइए, और दूसरी बात कि इस राष्ट्रीय नीति राकेश जी सुनिए, हम डिबेट करने नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ चर्चा करने बैठे हैं। राकेश जी, मुझे लगता है शायद आप डिबेट में हिस्सा लेते नहीं है बार बार। तो मैं मान जाऊंगा कि आपको शायद चर्चा का रूल नहीं पता है, आपको पता नहीं है। देखिए, 3 लोग बैठे हुए हैं, पहला मौका आपको दिया और पर्याप्त वक्त दिया, पर्याप्त सवाल आपसे पूछे, आपसे जवाब लिए। अब जरा दूसरे गेस्ट को भी सुनना चाहिए ना राकेश जी, दूसरे गेस्ट को भी सुनने की आदत डालना चाहिए। सुनाइए ना, मैं क्या मना कर रहा हूं? तो सुनिए अब जरा क्या बोल रहे हैं शिवम जी, बोलिए। दीपेश जी, बिल्कुल सुनते हैं हम तो, चीज है कि राकेश जी जैसे लोग लगातार अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए और वेटिकन और मक्का के फरमानों पर जो उनकी पार्टी चलती है उसके भीतर अपनी स्वीकारिता को स्थापित करने के लिए इस प्रकार से लगातार सनातन शब्द पर आपत्ति लेते हैं। जिस पार्टी के नेता सनातन द्रोही हो, जो सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले तत्वों के साथ खड़े हों, जिनके लिए प्रभु श्री राम काल्पनिक हो, उनके लिए सनातन से इस प्रकार की आपत्ति और विलगाव होना बहुत ही नैसर्गिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे संविधान में यह भावना है कि प्रत्येक
आइए, नहीं मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। नहीं अरे तो प्रत्येक दीपेश जी प्रत्येक धर्म के पास ये स्वायत्तता है कि अपने धर्म का प्रचार करें। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, जब तक अनुचित ढंग से किसी भी धर्म की भावनाएं आहत न हो, उससे जुड़े हुए लोगों को उससे आपत्ति न हो। आज पूरे देश में सनातन के नाम पर क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजन कराने से क्या कोई सनातन धर्मावलंबी उससे उसको कोई आपत्ति है? नहीं है। किसी दूसरे धर्म की इसमें बुराई की जा रही है, समाज में कोई ऐसी कट्टरता की बात की जा रही है जो अन्य धर्म के लोग करते हैं, वो नहीं है। तो उस स्थिति में समाज जनों को जोड़ने के लिए कैसे भी आयोजन किए जा सकते हैं, वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, खेल कूद के हो, ये उस धर्म को मानने वाले लोगों का अपना विवेकाधिकार है। और इस प्रकार से सनातन को अपमानित करने की आप पेपर लेकर के बैठिए, उसमें नोट डाउन करते रहिए शिवम जी कहां कहां आपके बोल रहे हैं और उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब आपका टर्न आएगा आप उसका जवाब दीजिएगा। आप देखिए तो कभी डिबेट कैसे होती है, बैठा करिए ना, बोलिए। देखिए हमारे बघेल खंड में एक कहावत है कि जब किसी जो व्यक्ति नंगा चल रहा है तो उसको चप्पल मिलती है तो ऐसे ही वो कांटों से चलना शुरू कर देते। तो राकेश जी कुछ उसी प्रकार यहाँ पे कार्यरत हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज इस चीज से आपत्ति किसको है? कांग्रेस। पूरे देश में आज किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार के टूर्नामेंट, इस प्रकार के आयोजन अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हैं, व्यापक तौर पर सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट करने के लिए हैं। और क्रिकेट में भी जो स्पिरिट है वो तमाम चीजें तो सनातन धर्म में मिलती है। प्रचार के लिए सिर्फ क्रिकेट ही बच गया? विभिन्न माध्यम है, क्रिकेट भी उनका एक हो सकता है। हम कोई भगवत का पाठ करें, हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, हम कोई सांस्कृतिक आयोजन करें, हम गरबा खेलें। हमारे सनातन धर्म में तो इस प्रकार की विविधताएं लगातार हमने देखी हैं कि हम उत्सव धर्म के रूप में जाने जाते हैं। अपने धर्म, अपनी संस्कृति को व्यापक रूप से, विभिन्न रूप से उसका प्रदर्शन करते हैं। इसको हम अगर संस्कृति से जोड़ेंगे हम किसी तो चीज बहुत को अलग हो जाएगा। संस्कृति से नहीं जोड़ते, हम समाज में जुड़ने के लिए प्रत्येक ऐसे चीज को आत्मसात करते हैं। सनातन इतनी जो हजारों वर्षों की यात्रा, नहीं देखे हजारों का नाम आपने लिया था इसलिए। नहीं तो क्रिकेट भी एक माध्यम हो सकता है। हजारों वर्ष की यात्रा के दौरान यह जो एक गंगा रूपी आज धर्म है, इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिली हैं। हमने सबको अपने भीतर एकीकृत किया है और उसके माध्यम से सनातन ने अपना प्रसार पाया है। और राकेश जी को आपत्ति वास्तव में सनातन शब्द से है। अगर अभी आज ये इस्लाम शब्द होता, यही आज अगर कोई कट्टरपंथी जिहादी शब्द होता तो इनको दिक्कत नहीं होती। नहीं तो वो तो होता है होने की वजह से कांग्रेस पार्टी अभी जब हम इंदौर में जब हम सनातन प्रीमियर लीग का जिक्र कर रहे हैं ना, तब राजस्थान के भीलवाड़ा में मुस्लिम प्रीमियर लीग चल रही है, वो चल रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे आयोजन होते हैं। अभी पिछले साल ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी मुस्लिम प्रीमियर लीग हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको छोटा सा लास्ट एडिशन कर देता हूं कि सनातन के ऊपर ये बोले तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर अभी ये मुस्लिमों के पक्ष में एक बात बोल दे तो कल को निष्कासन की चिट्ठी घर पहुंच जाएगी। कैसे बोल देंगे उसके खिलाफ? मैं आ रहा हूं, मैं राकेश जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं महाराज जी से भी ले लेता हूं। महाराज जी, इसमें क्या ऐसा करना चाहिए कि भाई सनातन से जुड़ने के लिए अब हमें क्रिकेट का सहारा लेने की आवश्यकता है? इसकी कहीं कोई आवश्यकता नजर आती है क्या आपको? नहीं, इसमें आवश्यकता नहीं है, किंतु आनंद के लिए और प्रसार के लिए यदि कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्व क्रिकेटर के रूप में एक बात मैं कहना चाहूंगा, सैयदना ट्रॉफी होती है, हम खेलें, सीके नायडू, विजय मर्चेंट, कूच बिहार, रोहिंटन बारिया सब खेलें, रणजी जूनियर, ये सब चलती है। किंतु याद रखिएगा, उसके अर्था के अंदर यदि मुझसे कहा जाता कि आपका धर्म जाति यह है इसलिए आप नहीं खेल सकते, तो ये उचित नहीं होता। सनातन बेहद व्यापक शब्द है, उसे किसी जाति वर्ण के अंदर हम सीमित नहीं करना चाहेंगे। वो कोई सा भी समाज अपने नाम से, कोई सा भी धर्म अपने नाम से यदि कोई ट्रॉफी करता है तो याद रखिएगा उसके अंदर आपत्ति इसी विषय पे होनी चाहिए कि खेल को खेल की भावना में रखा जाए। याद रखिएगा, क्रीड़ा एकमात्र ऐसा जिसे कह सकते हैं ना श्वेत रक्त वाला युद्ध है जिसके अंदर रक्तपात नहीं होता, किंतु युद्ध जैसा होता है और अंततोगत्वा उसके अंदर वैमनस्य का विलोपन होता है, उसके अंदर वैमनस्य खत्म होता है। तो मैं तो कई बार कहता रहा हूं कि क्रीड़ा को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देना चाहिए कि लोगों को इन सारी व्यवस्थाएं जितनी चल रही है समाज के अंदर विद्वेष की, इससे ऊंचा उठने का हो जाता है। तो मैं बोलता हूं कि सनातन प्रीमियर लीग पे आपत्ति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसके अंदर ये कहा जाए कि ये जाति वर्ण का व्यक्ति नहीं खेलेगा तो उसके ऊपर आपत्ति ली जा सकती है।